रात ने बिरहा है बोई, अपना दिखे न कोई, बांध के अपने दर्दों की गठरी, अपने कांधे ढोई, हो अपने कांधे ढोई, हो। अरे श्यामू, वो देख पंडित जी आए। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इस समय ये तो गर्मी की छुट्टियों में आते हैं, अचानक से अभी। कुछ बात हुई है क्या श्यामू? हमें क्या पता, मैं भी तुम्हारे साथ ही देख रहा हूँ। चल। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी नमस्कार। जय हो जय हो। अरे कृष्णा बेन, आप इस वक्त बटेश्वर में और बाकी लोग नहीं आए? बाकियों को कहाँ फुर्सत है, हमें कुछ काम था इसलिए आए हैं। इस समय ऐसा कौन सा काम आ गया? अरे कुछ जमीन वमीन का कुछ काम था, इसलिए चले आए। लेकिन इस अटल को भी ले आए, इससे इसकी पढ़ाई वढ़ाई खराब तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये थोड़ा बीमार है इसलिए इसे भी साथ ले आए। बाबूजी ने कहा था कि मैं ग्वालियर में नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझसे गलती हो गई है, और कहा कि दादाजी और माँ ने मुझे बिगाड़ कर रखा है, इसलिए इन्हें भी आना पड़ा। यही सच है। और दादाजी, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही ने तो कहा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ बेटा। अब चाहे जो हो जाए, मैं धोती नहीं बदलूंगा। वाटपई सर, आप लोग खुद को बचा लीजिए और खास करके अटल को बचा लीजिए। बहू अकेली अटल को लेके बटेश्वर कैसे चले जाएगी? आप भी चले जाइए ना। नहीं चाहिए आप तीनों मुझे इस घर में। और अगर उसे कुछ पूछते तो सच सच बता देता बेचारा, इसलिए फिर अटल को जल्दी जल्दी में मुझे यहाँ से निकालना पड़ा। अब मैं सब संभाल लूंगा। पंडित जी, आपने एकदम सही किया। हाँ हाँ पंडित जी, चिंता मत कीजिए, हम सब समझते हैं और हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ हम सब आपके साथ हैं। और मैं आपके खिलाफ हूं। पूरी तरह से खिलाफ हूं। हाँ हाँ पूरी तरह खिलाफ है। हाँ हाँ। पूछताछ जरूर होगी, और जब होगी हम यही बताएंगे कि अटल अब अंग्रेजी विरोधी बातें बनाने लगा है। आखिर अटल के कारण पूरा मोहल्ला अंग्रेजी गुस्से का शिकार क्यों बने? हाँ हाँ तो दे दीजिए गवाही, देखते हैं कि क्या होता है। हबीब साहब, आदाब। हम बताते हैं कि क्या है। अब अपना
बेटा अटल वापस कभी उस स्कूल में नहीं जा पाएगा। कितनी बुरी बात है। फिर अपने पंडित जी भी दोबारा उस स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे। सुना था कि घर का बेटा पिता की स्थिति ठीक करता है, पर यहाँ देखिए अटल ने अपने पिता की जिंदगी उजाड़ दी। बाबूलाल जी, और खिलाओ लड्डू मिठास। क्या वाजपेयी जी, कभी कभी ना किस्से कहानियां हम भी सुना लेते। सुनते जाइए। कल रात ना मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जिसकी कुंडली में राजयोग होता है वो भगोड़े नहीं होते। और आपका बेटा तो भाग गया, फिर राजयोग का क्या? आपका बेटा अटल आगे जाकर कुछ तो बनेगा ना, और ऐसा बनेगा कि आपके सपनों को और उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देगा। कुछ भी हो, कुछ बात तो है पंडित जी के पोते में। सच भी एकदम ताल ठोक कर बोलता है। हाँ, खरी खरी बातें डंके की चोट पे करता है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई राजा बोल रहा हो, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। चलो बेटा। ये पेटी फेंक दो, नया लेके आओ। हाँ बाबूजी, नया ले लेते हैं। तुम चुप रहो। वस्तु हो या विचार, धीरे धीरे उस पे जंग की परत चढ़ती जाती है। ये हमारा कर्तव्य है कि समय समय पर उसका नवीकरण करें। बाबूजी, घर की हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। हाँ बहू। इतने दिनों तक छोड़कर रखोगे तो यही हाल होगा माँ। चाहे बेटी हो, चाहे घर हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे अपना देश ही क्यों ना हो, यही हाल होगा माँ। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो। तुम रहने दो, मैं करती हूँ। नहीं माँ, मैं कर सकता हूँ, और अब मुझे यही रहना है। बाबूजी के पास वापस नहीं जाना है। तो अब मैं यही रहूंगा, तो इस घर को चमका कर रखूंगा। ठीक है बेटा, करो। बाबूजी, आप बाहर से लिए। दादाजी को पानी पिलाइए। हाँ हाँ बेटा, चलिए बाबूजी।
बैठ जाइए। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। लाली जरा पानी लेके आना जल्दी। जी कृष्णा बहन। हाँ। अब ठीक है? हाँ। आप आराम कीजिए, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। बहू, मुझे अपने बेटे के इस व्यवहार पर, इस तरीके पर शर्मिंदगी हो रही है। गुस्सा होना, डांट देना, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह घर से बाहर निकालना नहीं चाहिए था। बाबूजी, हम सब जानते हैं अटल को लेकर इन्होंने कितने बड़े बड़े सपने देखे हैं, और अभी जो कुछ हो रहा है शायद उस वजह से उन सपनों के खत्म होने जैसा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अटल से प्यार भी तो कितना करते हैं, और इसीलिए मेरा मन नहीं मान रहा कि बात सिर्फ अटल पे गुस्सा करने की या उसने की हुई गलती की है। नहीं, यही होगा। गुस्से में आकर वो कुछ भी करते रहता है। अगर दूसरा कुछ होता तो समझाना चाहिए था ना। शायद कुछ मजबूरी रही होगी बाबूजी। अभी तो मेरा मन बस इस बात को लेकर चिंतित है कि अटल कहीं अपने बाबूजी के विचारों का विरोधी न बन जाए। दोस्ती करोगे मुझसे? मैं ना अब तुम सबके साथ ही रहूंगा। तुम लोग ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारे सामने धोती पहनकर रहता हो तो भी तुम्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन वहाँ ग्वालियर में सबको बुरा लगता है। लेकिन इतना बुरा लगता है कि बाबूजी ने मुझे घर से ही निकाल दिया। माँ और दादाजी को भी निकाल दिया। उनको पता है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी निकाल दिया। अब मैं कैसे रहूंगा उनके बिना? लेकिन रहूंगा, जैसे भी रहना पड़े। यही रहूंगा, नहीं जाऊंगा मैं। तुम सबसे दोस्ती करूंगा। पहले साफ सुथरा करूंगा, फिर दोस्ती करूंगा तुम सबसे। लेकिन यही रहूंगा। कम से कम एक बात की तसल्ली हुई बाबूजी, कि अपने बाबूजी को लेकर अटल के मन में कोई गलतफहमी नहीं है, नफरत नहीं है। कभी मन है इसका। नफरत तो मिलेगी ही नहीं, बस गाढ़े प्रेम की झलक ही मिलेगी। इसलिए तो देखो, घर के बेजान सामानों से भी रिश्ता बना रहा है, और जो घर के बेजान सामानों से रिश्ता बनाए वो इंसानों से क्या रूठेगा। हाँ, शायद यही सही होगा। पता नहीं क्यों बाबूजी चिंता हो रही है। वहां ग्वालियर में सब ठीक होगा ना? कैसे होगा?
ऐसी है जीवन की गठरी, सुख दुख साथ समाए, पीड़ाओं की धारा में जो सुख की नाव तराए, तो सुख है उसने पाए। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अटल के बिना मन ही नहीं लग रहा है। सही कह रहे हो। अटल रहता है तो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना सही तो कुछ खाने के लिए उठा कर ले आता है, और हम सब में मिल बांट कर खाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। अटल के बिना मैं किसका गिल्ली डंडा खेलूंगा? एक ही तो दोस्त था मेरा, वो नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? क्यों? हमारे साथ नहीं खेल सकते? दोस्ती कर लो हमसे, फायदे में रहोगे। दोस्त फायदे और नुकसान की बातें नहीं करते। अटल से दोस्ती थी और उससे ही रहेगी। तुम जैसे लालची लोगों से दोस्ती नहीं करनी। मैं अटल का इंतजार करूंगा। हाँ हाँ कर ले, खूब इंतजार कर ले। अटल वापस लौट के आने नहीं वाला। अब तो बच्चे भी बात करने लगे हैं। सच में कठिन समय है, मगर बीत जाएगा। यहाँ की परिस्थिति थोड़ी ठीक हो जाए, मैं खुद ही अटल को जाकर ले आऊंगा, समझाऊंगा उसे। अटल के बिना तो मैं भी नहीं रह पा रहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहू। जी बाबूजी। ये लकड़ियां। बहू, आस पड़ोस के लोग अलग अलग कहानियां बना रहे हैं, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। और अटल ने सब कुछ सच सच बता दिया है, तो लोगों के मुंह और भी खुल गए हैं। लोग हैं बाबूजी तो बातें तो करेंगे ही, करने दीजिए। बस चाय बनी गई है, मैं लेकर आती हूँ। प्रणाम दादाजी। सदा खुश रहो, बहुत बड़े बनो। प्रणाम माँ। जीते रहो और खुश रहो, हमेशा सुखी रहो। जाओ। हाँ बोलो। क्या हो गया? अरे बाहर से बची बची बातें कर रहे। मैंने सुना तुम्हारे बाबूजी से तुम्हारा झगड़ा हो गया। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। और अपने बाबूजी से कौन झगड़ा करता है? बात कुछ और है। वो मुझे नहीं समझते और मैं उनकी कुछ बातें नहीं समझ पाता हूँ। देखो बहू, एक बात तो तय है कि किशन हम सबसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा। और ये भी सच है कि अटल के मन में अपने पिता के लिए प्रेम है, लेकिन इन सब बातों का संतुलन बनाना होगा। कभी कभी
रिश्तों में दूरियां आए तो प्रेम से गलतफहमी चुन चुन कर निकाल फेंकनी चाहिए। अटल को यह समझाना पड़ेगा कि उसके पिता पूरी तरह से गलत नहीं है, बस उसका सोचने का तरीका अलग है और अटल के सोचने का तरीका अलग है। सोचने के दो तरीके मतभेद का विषय हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हम जब तक बटेश्वर में हैं, तुम्हें अटल को यह सिखाना होगा। जी बाबूजी।